श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर परेशानी का हल देता है। चाहे वह परेशानी आपकी मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे कुछ अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। गीता का पहला उपदेश है कि जो चला गया उसका कभी दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा उस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों और बच्चों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह लोग जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण प्रकृति की नियति है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी शोक नहीं करता। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से ही होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं मगर वर्तमान में नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपके जीवन से तनाव खत्म होगी, चिंता दूर हो जाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा, मैं तुझे पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब यह पारस का पत्थर तू मुझे वापिस दे देना। जब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा थोड़े दिन रुक कर ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि इस लोहे को सोना बना के मैं अधिक से अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उसने आज के काम को कल पर डाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अब गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया गुरुजी। गुरुजी ने बोला, मुझे वह मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस का पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है और यह समय ही पारस का पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे,
जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना सब भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसको अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम अपने मन के अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर करता है। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन निषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया और कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपना जीवन गुजार लूँगा। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के भाव को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा, वह और भी गलतियां करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। इससे जुड़ा एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मेरा पुत्र मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने सत्योचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते गया तो अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा, आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हो और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है और ना ही कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र ही मुझे पहचान नहीं रहा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह बताता है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंततः अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ पर दो पक्षियों का एक जोड़ा रहता था।
दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। एक दिन वहां पर एक शिकारी आया और तीर चलाकर वहां बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती तो बहुत अच्छा होता। रो रो कर वह बहुत विलाप करने लगा। इतने में वो शिकारी दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार दिया। वास्तव में यह कहानी हमारी ही है। जब कोई मरता है तो हम बहुत रोते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि एक न एक दिन हमारे जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारे चिंताएं समाप्त हो जाती है। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस साधु को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान रह गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए हो और मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो। महात्मा जी कहने लगे कि यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि यह धर्मशाला है। राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। राजा ने कहा मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने राजा से कहा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदलते हों उसे घर कैसे कह सकते हैं, वह तो धर्मशाला ही है। इसलिए तो तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया हूँ। वास्तव में देखा जाए तो सारा संसार ही एक धर्मशाला के समान है। यहाँ सब मेहमान हैं, इससे मोह मत करो, सब स्वप्न के समान है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, ये संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।